मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? घर पे अच्छे ढंग से होंगे, घर काम कर रहे होंगे। आज हम लोग भाषा के अंतर्गत व्याकरण विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित हो सकते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकाल। ये सब किसी न किसी प्रकार से संज्ञा के गुण को बता रहे हैं, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा, परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिणाम, मात्रा, नाप या तोल का बोध हो वह परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं: निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक जैसे कि 10 कुंटल, 3 किलो, 1.5 मीटर, ये निश्चित संख्या बतलाते हैं। अनिश्चित परिणामवाचक जैसे थोड़ा, इतना, गुड़, ज़्यादा, बहुत, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना, जितना, ढेर। इसमें किसी भी परिणाम का, निश्चित परिणाम का पता नहीं चलता, इसलिए इसे अनिश्चित परिणामवाचक कहते हैं। अभी संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं: अनिश्चित संख्यावाचक से कई, कुछ, काफ़ी, बहुत। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, अगर ऐसी संख्या आ रही है तो इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के भेद में अभी हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष का भेद हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह विशेषण भाव, रंग, दशा, आकार, समय, काल, स्थान आदि से संबंधित हो सकते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकालीन। परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिणाम, मात्रा, माप, तौल का बोध हो परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिसके दो भेद हैं: निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक 10 कुंटल, 3 कुंटल, 1.5 मीटर। अनिश्चित परिणामवाचक थोड़ा, इतना, कुछ, ज़्यादा, बहुत, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना, जितना, ढेर। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक 2, 3, 2.5, पहला, दूसरा, इकहरा, दुशहरा, तीनों, चारों, दर्जन, जोड़ा, प्रत्येक। ये इसमें संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कई, कुछ, काफ़ी, बहुत। इसमें संख्या है लेकिन उसकी निश्चित नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संख्या के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी आदि। जैसे यह विद्यालय हमारे यहाँ पर है, वह बालक खेत में है, तो यह विद्यालय, जो यह विद्यालय, बालक, वह बालक, यह सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों, इस विशेषण के किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार कौन कौन हैं, उनके भेद क्या हैं, उसे लिख करके आप व्हाट्सएप पर भेज दो। थैंक यू वेरी मच।